अष्टावक्र गीता। राजा जनक आत्मबोध की गहराई को समझाते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, जब मैं अपने असली स्वरूप को देखता हूँ तो मुझे ना जानने वाला दिखाई देता है, ना जानने का माध्यम, ना जानने की वस्तु और ना ही ज्ञान का कोई आधार, ना तो कोई जानने योग्य बचता है, ना कोई जानने वाला, क्योंकि मैं हर पल निर्मल, अखंड और व्यापक चेतना हूँ। मैं यह जानता हूँ कि ना तो आत्मा को कभी पाया जा सकता है और ना ही उससे अलग होकर उसे जाना जा सकता है, क्योंकि मैं स्वयं वही हूँ। शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जो मेरी पहचान थी वह केवल अज्ञान की उपज थी। असल में मैं कभी इन सब से अलग नहीं था। मैं तो सदा से शुद्ध, शांत और पूर्ण आत्मा हूँ, जिसे जानना भी संभव नहीं, क्योंकि जानने वाला और जानने योग्य दोनों उसी में विलीन हैं। अगर आत्मा मुझसे अलग होती, अगर वह कोई ऐसी चीज होती जिसे मैं जान पाता या प्राप्त करता, तो फिर उसकी पुष्टि के लिए मुझे प्रमाणों की जरूरत पड़ती। किसी तर्क, किसी अनुभव, किसी उदाहरण से यह साबित करना पड़ता कि आत्मा है, कैसी है और कैसा होता है उसका अनुभव। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा मुझसे अलग नहीं है और बोध भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ना तो जानने वाला हूँ, ना ही जानने की प्रक्रिया, क्योंकि मैं स्वयं ही वह शुद्ध चेतना हूँ जो बोध का आधार नहीं बल्कि उसका मूल स्वरूप है, जिस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, जिसे महसूस करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे सूर्य के होने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती। आत्मा कोई जानने योग्य वस्तु नहीं है जिसे पकड़कर परखा जा सके, बल्कि वह तो स्वयं प्रकाश है जो हर ज्ञान और अनुभूति का स्रोत है। जनक आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को उजागर करते हुए कहते हैं कि जब मैं अपने शुद्ध निर्मल स्वरूप में स्थिर हूँ, तब मुझ में ना तो कुछ पाने की चाह रहती है, ना कुछ खोने का भय। मैं ना पूर्णता चाहता हूँ, ना शून्यता से डरता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ही समस्त का आधार हूँ। वे आगे कहते हैं, जब मैं नितांत निष्क्रिय और शाश्वत चेतना हूँ तो मुझ में ना एकाग्रता की आवश्यकता है, ना किसी विशेष ज्ञान की, ना प्रयास का कोई भार है, ना ही हर्ष या विषाद जैसे भावों का कोई स्थान। चित्त की उठती गिरती लहरों को ही विक्षेप कहा जाता है और इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए साधक ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करता है। परंतु जो आत्मा को जान चुका है उसके भीतर कोई विक्षेप नहीं बचता। उसकी चित्तवृत्तियां स्वतः शांत हो जाती हैं। ऐसा ज्ञानी ना तो भीतर उलझता है, ना बाहर भटकता है। वह बस अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है, जैसे गहराइयों में स्थिर एक महासागर जो सतह पर उठते तूफानों से अछूता रहता है। जनकगढ़ आत्मबोध की अवस्था को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब मैं आत्मा के रूप में स्वयं को अनुभव करता हूँ तब मैं पूर्णतया क्रिया रहित हो जाता हूँ, क्योंकि आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करती। वह तो केवल शुद्ध चेतना है, एक सतत ऊर्जा स्रोत जिससे शरीर, मन और इंद्रियां संचालित होती हैं। मैं जब जानता हूँ कि मैं वही आत्मा हूँ, तब ना तो मुझ में कोई विक्षेप बचता है, ना ही एकाग्रता की आवश्यकता शेष रहती है। ना मुझ में अज्ञान की परछाई है, ना ही कोई प्रयास या संघर्ष, ना हर्ष है, ना विषाद। आत्मा इन सभी भावों और अनुभवों से परे है और मैं उसी अछूते निर्मल चैतन्य स्वरूप में स्थिर हूँ। राजा जनक आगे कहते हैं, जब मैं निर्विकार और नित्य आत्मा हूँ तब मेरे लिए व्यवहार और परमार्थ में कोई भेद नहीं, ना सुख में लिप्तता है, ना दुख में उलझा। यह सभी द्वंद्व केवल तब तक है जब तक हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए सब कुछ एक ही अखंड अनुभव में विलीन हो जाता है, जहां ना कोई तुलना है, ना कोई खोज, केवल मौन चेतना की उपस्थिति है।
जनक आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाते हुए कहते हैं कि जब मैं स्वयं को आत्मा के रूप में जानता हूँ तब ना सुख का अनुभव शेष रहता है ना दुख का, क्योंकि यह दोनों मन की स्थितियां हैं और मैं मन नहीं हूँ। मैं तो वह शुद्ध अचल निर्विकार चेतना हूँ। इसलिए ना व्यवहार का कोई अस्तित्व मुझ में है ना परमार्थ का। राजा जनक आगे कहते हैं, जहां मैं सर्वदा निर्मल हूं वहां माया, संसार, प्रेम, आकर्षण, जीव या ब्रह्मा जैसी धारणाओं का कोई स्थान नहीं। आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में यह सभी भेद मिट जाते हैं और जो बचता है वह केवल एक अखंड अद्वितीय चेतना का अनुभव है जो ना जन्म लेती है ना मिटती है। जनक गहन आत्मबोध की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह जो माया, ब्रह्मा, आत्मा, संसार, प्रेम, विरक्ति, जीव और परमेश्वर के नाम पर भेद दिखाई देते हैं, यह सब केवल अज्ञान की उपज है। जिस मनुष्य को अपने असली स्वरूप उस शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, वही इन सभी में अंतर देखता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब कुछ उसी एक ब्रह्मा का ही विस्तार है, अद्वितीय, अखंड और सर्वव्यापी। जो कुछ भी भिन्न प्रतीत होता है वह केवल भ्रम है और इस भ्रम का अंत ही सच्चा ज्ञान है। यही ज्ञान वह सत्य है जो सब द्वंद्वों को मिटा देता है। राजा जनक आगे कहते हैं, जब मैं उस शाश्वत आत्मा में स्थित हूँ तब मुझसे ना प्रवृत्ति जुड़ी है, ना निवृत्ति, ना मुक्ति का कोई अर्थ रह जाता है और ना ही बंधन का कोई प्रभाव। आत्मा तो सदा से अचल, अविभाज्य और अद्वय रही है। उसी में ठहर जाना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। वही पूर्णता है और वही अंतिम शांति। इसलिए केवल वही मनुष्य वास्तव में स्वस्थ कहलाता है जिसने आत्मा को जान लिया है। बाकी सब तो किसी ना किसी रूप में भ्रम और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई प्रवृत्ति बचती है, ना निवृत्ति की जरूरत होती है और ना ही मुक्ति की चाह, क्योंकि आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी। वह तो सदा से मुक्त, निर्बाध और असीम है। बंधन का अनुभव केवल वासना और अहंकार की देन है जो अज्ञान की कोख से जन्म लेते हैं। अहंकार ही वह केंद्र है जिससे मैं करता हूं का भाव उत्पन्न होता है। यही कर्ता भाव पाप और पुण्य दोनों का बीज है और फिर उसी का फल भी भोगना पड़ता है। जिन विचारधाराओं या धर्मों ने आत्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना वही आत्मा, शरीर, ब्रह्मा और जीव के बीच भेदभाव पैदा करते हैं, जबकि अस्तित्व की दृष्टि से सब कुछ एक ही अखंड सत्य का हिस्सा है। दरअसल भेद की दीवारें वे लोग खड़ी करते हैं जो भीतर से अज्ञानी होते हैं और जिनका अहंकार इन भेदों से अपनी पहचान और संतुष्टि खोजता है। आज अधिकांश लोग धर्म के नाम पर केवल अपने अहंकार को सींचने में लगे हैं, जबकि सच्चा धर्म उस सत्य की ओर इशारा करता है जो हर भेद से परे पूर्ण, शांत, निराकार और केवल चैतन्य रूप में विद्यमान है। जनक इस गूढ़ अनुभव को शब्द देते हैं और कहते हैं, जब मैं अपने असली स्वरूप आत्मा में स्थिर हूं तब मेरे लिए ना धर्म की कोई परिभाषा रह जाती है, ना काम, ना अर्थ, ना विवेक और ना ही द्वैत या अद्वैत का कोई भ्रम। जो आत्मा मेरा स्वभाव है वही मेरा अंतिम सत्य और शाश्वत आनंद है। उसे पा लेना ही सर्वोच्च उपलब्धि है। वही असली महिमा है। जो आत्मज्ञानी है वह अपने भीतर ही पूर्णता महसूस करता है। उसे बाहरी दुनिया से मिले यश, सम्मान या पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह सारी कीर्तियां जो दूसरों की राय पर आधारित है, क्षणिक और भ्रमूलक है। एक तरह का मोहमाया, मोहजाल जो आत्मा के सुख से कोसों दूर है। जो कुछ भी दूसरों से मिला है, चाहे वह सम्मान हो, महिमा हो या प्रशंसा, वह स्थायी नहीं होता।
क्योंकि देने वाला जब चाहे उसे छीन भी सकता है। अगर तुम किसी और के दिए हुए यश पर इतराने लगो तो ध्यान रखना कि उसकी डोर भी उसी के हाथ में है। लेकिन राजा जनक का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि मैंने अपनी महिमा को बाहर नहीं भीतर खोजा है। मैं अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका हूँ। यही आत्मा मेरी असली महिमा है और जब मैं इसमें स्थित होता हूँ तो स्वयं को जान लेता हूँ, अपने वास्तविक रूप का साक्षात्कार करता हूँ और उस अनंत सुख को अनुभव करता हूँ जो किसी और की देन नहीं, मेरी अपनी खोज है। राजा जनक आगे कहते हैं, मेरे लिए अब आत्मा नाम शुभ अशुभ चिंता या चिंतन जैसी कोई धारणा नहीं बची, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं में लीन हो चुका हो, जो सभी द्वैतों से पार हो गया हो, उसकी दृष्टि में यह सब बातें अर्थहीन हो जाती हैं। वह तो उस मौन चैतन्य में ठहरा होता है जहां ना कोई नाम है ना कोई विचार, बस एक अटल शांति है। जब हम आत्मा, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, भगवान या ब्रह्मा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो इनसे कई भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह शब्दों के माध्यम से हमें लगता है कि यह कोई अलग भौतिक तत्व है जिसे देखा, जाना या महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो लोग गहरे ध्यान में गए हैं, उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखा या पाया जा सके। इन शब्दों का उपयोग केवल अभिव्यक्ति के लिए किया गया है, लेकिन यही शब्द ही हमें भ्रमित करते हैं। सत्य तो शब्दों से परे है, उसे व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे ही हम उसे शब्दों में ढालते हैं वह असत्य हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का अनुभव ना तो किसी रूप में होता है, ना किसी विचार में और ना ही किसी विशेष दृश्य में। समाधि या ध्यान में आत्मा के दर्शन की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वह केवल शुद्ध अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो जो कुछ भी अनुभव किया जाता है उससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह वही आत्मा है, जैसे धुएं को देखकर हम आग का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन असल में आत्मा कैसी है, यह कहना अत्यंत कठिन है। इसलिए अलग अलग ज्ञानियों की अभिव्यक्तियां भी भिन्न भिन्न मिलती हैं। जो कुछ भी आत्मा के बारे में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। किसी ने इसे सत्य कहा, महावीर ने इसे आत्मा बताया, उपनिषदों ने इसे तत् कहा, बुद्ध ने इसे अनामा या शून्य बताया, शून्यवादियों ने इसे शून्य कहा, ज्ञानियों ने इसे ज्ञान कहा, भक्तों ने इसे ईश्वर और परमेश्वर कहा और अद्वैतवादियों ने इसे ब्रह्मा कहा। लेकिन राजा जनक की अभिव्यक्ति इस संदर्भ में सबसे स्पष्ट और सटीक है, क्योंकि वह कहते हैं कि उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा और अनामा का भेद पूरी तरह मिट जाता है। यहाँ किसी भी भेद या शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, केवल एक अद्वितीय अनुभव होता है। जब मनुष्य उस स्थिति तक पहुंचता है तो उसे केवल आनंद का एहसास होता है। वह पूरी तरह से शांत हो जाता है और ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इस अवस्था में शुभ और अशुभ, चिंता और अचिंता जैसी धारणा भी समाप्त हो जाती है। केवल शुद्ध चैतन्य ही बचता है और यही अंतिम अवस्था होती है। यही वह क्षण होता है जब ज्ञानी अपने पूर्णता का अनुभव करता है और यही उसकी असली महिमा होती है। इस स्थिति में कोई बाहरी महिमा नहीं होती। यह ज्ञानी का असली गौरव है। जहां तृष्णा का नामो निशान नहीं होता, वहां द्वंद्व का भी कोई स्थान नहीं होता।
आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वहाँ स्त्री और पुरुष का भेद, जड़ और चेतन का अंतर, प्रकृति और पुरुष का विभाजन, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और विज्ञान, तृष्णा और तृप्ति, इन सभी भेदों का अंत हो जाता है। वहाँ केवल एक ही तत्व बचता है। जब तक दो का अस्तित्व होता है, तब तक भेद का एहसास होता है। लेकिन जब एकता की स्थिति होती है, तो सब भेद मिट जाते हैं। राजा जनक कहते हैं कि जब मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से मैं द्वंद्वों से मुक्त हो गया। अब मुझे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए मुझे उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान का जो अनुभव होता है, वह केवल बौद्धिक नहीं बल्कि एक गहरे आंतरिक एहसास का परिणाम है। मैं अब खुद को आत्मा के रूप में महसूस करता हूँ। तो शास्त्रों और विज्ञान का अध्ययन करने का क्या मतलब? मैं अब विषयों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। जैसे कि मुनि अष्टावक्र ने अपने पहले सूत्र में कहा था, विषयों को विष के समान छोड़ दो। जब हम विषयों से मुक्त होते हैं, तो मन की कल्पना और इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति में तृप्ति की तलाश भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब कोई कमी या चाहत नहीं रहती। राजा जनक कहते हैं कि तृप्ति का अनुभव वही करता है जो पहले कभी अतृप्त था। पर अब वह स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि अब तृष्णा की कोई कमी नहीं रही और ऐसा कोई विचार भी नहीं उठता। मैं अब एक ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ न कोई इच्छा है न कोई कमी। राजा जनक आगे कहते हैं कि ज्ञान और अविद्या, मैं और यह मेरा और तेरा, बंधन और मोक्ष, यह सभी शब्द भ्रामक हैं। आत्मज्ञानी की स्थिति को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। जो अनुभव वह करते हैं, वह अभिव्यक्तियों से परे होता है। राजा जनक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा ही उनका वास्तविक स्वरूप है, जबकि बाकी सभी रूप एक भ्रम के परिणाम स्वरूप धारण किए गए हैं, जो सत्य के रूप में प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में वे केवल भ्रम है। यह सब केवल माया का खेल है, जिसे जब पर्दा उठता है तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का आभास होता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं है जिसे देखा जा सके या जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में ना तो ज्ञान है और ना ही अविद्या, क्योंकि यह दोनों भ्रम है। दोनों माया के ही रूप हैं। आत्मा में मैं और यह का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह भेद सिर्फ अहंकार के कारण उत्पन्न होता है। जब मैं का एहसास होता है, तभी यह का भी अस्तित्व प्रतीत होता है। लेकिन असल में आत्मा एक ही है, उसमें कोई दूसरा नहीं है। यही कारण है कि इस स्थिति में कोई भेद नहीं रहता। जहां मैं नहीं होता, वहां मेरा भी नहीं होता। आत्मा में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र और निराकार है। मोक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बंधन केवल अज्ञान के कारण होता है। जब तक अज्ञान है तब तक बंधन भी है, लेकिन आत्मा तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान है। उसे कोई बंधन या मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। आत्मा नित्य और शाश्वत है। इसलिए बंधन और मोक्ष दोनों केवल अहंकार की उत्पत्ति है, और जो इनसे मुक्त होता है वह निरंकारी होता है। जनक ने कहा है कि मुझे ना तो किसी शास्त्र की आवश्यकता है, ना किसी गुरु या शिष्य की, ना किसी उपदेश की। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ही उपाधियां और भेद होते हैं। आत्मा में कोई उपाधि नहीं होती, क्योंकि वह निराकार और अपरिभाषित है। आत्मा ना एक है, ना दो, ना यह जड़ है, ना चेतन, ना प्रकृति है, ना पुरुष, ना यह सृष्टि है, ना परमात्मा। इसे व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि यह शब्दों से परे है। वह हर जगह है और कहीं नहीं भी है। उसकी उपस्थिति नजर नहीं आती।
फिर भी वह सर्वत्र विद्यमान है। वह पूरी तरह से क्रियाहीन है, लेकिन फिर भी सब कुछ उसी से होता है। उसके बिना जीवन का एक भी कण नहीं चलता। वह शिव रूप है, कल्याणकारी है। जनक कहते हैं कि जब से मैंने इस आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, तब से मुझे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रही। उपदेश केवल उन अज्ञानी लोगों के लिए हैं जो खुद को नहीं जानते। शास्त्र भी उन्हीं के लिए होते हैं। एक ज्ञानी मनुष्य तो स्वयं शास्त्र होता है। उसकी वाणी ही शास्त्र है। शास्त्र की असली ताकत पुस्तकों में नहीं बल्कि उसके जीवन में और उसकी वाणी में होती है। ज्ञानी खुद गुरु होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर वह गुरुत्व प्राप्त कर लिया है। उसे अब ना तो शिष्य की आवश्यकता है ना गुरु की। अब उसे किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है जिसे उसने पा लिया है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब बाकी सब व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। जैसे एक नाव का उपयोग तब तक होता है जब तक नदी पार नहीं हो जाती। कबीर साहब ने भी इस बात को व्यक्त किया है। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। यह पूरी बारात केवल मिलन तक ही महत्वपूर्ण है, और जब मिलन हो जाए तो इसे विदा कर देना चाहिए, क्योंकि यदि इसे पकड़े रखा जाए तो यह भी एक बंधन बन सकता है। राजा जनक कहते हैं कि शास्त्रों में जो द्वैत और भेद की बातें की जाती है, वे भी उसी मिलन के समय समाप्त हो जाती हैं। यह विचार मुनि अष्टावक्र गीता के अंतिम श्लोक में भी देखा जा सकता है, जो सत्य की और आत्मा की परम स्थिति को स्पष्ट करता है। जनक कहते हैं, कहाँ है अस्तित्व और कहाँ नहीं है, कहाँ एक है और कहाँ दो। इस पर बहुत चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर अब कुछ भी उठ नहीं रहा। सब कुछ शांत हो चुका है। अंत में वे यह बताते हैं कि केवल अज्ञानी ही यह मानते हैं कि संसार, माया, ब्रह्मा और जीव हैं, क्योंकि वे इन्हें असलियत समझते हैं। लेकिन जो मनुष्य यह कहता है कि यह सब नहीं है और ब्रह्मा ही सत्य है, वह भी अज्ञानी है, क्योंकि उसने सच्चाई को नहीं जाना। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है, वह इन भ्रमों से मुक्त हो जाता है, और उसके लिए यह सवाल कि क्या है और क्या नहीं है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आत्मज्ञान ही वास्तविकता है, और यही उसे शांति की अवस्था में ले आता है, जहां सारे भेद मिट जाते हैं। वह यह भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है और जीव उससे अलग है, या यह कि हर आत्मा अलग अलग रूप में ईश्वर है। ना ही वह ईश्वर और शैतान की दो शक्तियों को मानता है, क्योंकि यह सब विचार हैं जो केवल मन से उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञानी के मन में इन विचारों की लहरें कभी उठती ही नहीं। सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए कोई कहने वाला नहीं बचता, ना कोई व्याख्या करने वाला। वह उस परम तत्व में पूरी तरह समाहित हो जाता है जो सत्य और ज्ञान का अंतिम रूप है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।